यस्मात् प्राण रूपेण रूपवन्ति इतराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना। जिसलिए प्राण रूप से सभी इंद्रियां क्या हो गई? इतराणि करणानि रूपवन्ति, वो भी प्राण रूप वाले ही हो गए। अतएव उनमें प्रवृत्ति स्वभाव बन गया। चलनात्मना स्वेन च प्रकाशा, दोनों। क्यों? ज्ञानेन्द्रियां प्रकाशात्म भाव से प्राण का सामर्थ्य को ग्रहण किए हैं और कर्मेंद्रियां चलनात्मक स्वभाव से जो है प्राण का सामर्थ्य को ग्रहण किए हुए हैं। नहीं प्राणाद अन्यत्र चलनात्मत्व है, इसलिए प्राण से भिन्न में चलनात्मता ग्रहण नहीं हो सकता, उपपन्न नहीं हो सकता। चलन रूपी व्यापार पूर्वकाणी ये वही सर्वदा सर्व व्यापारेषु लक्षण है। चलन रूपी व्यापार पूर्वक ही इन सारी इंद्रियों को आप देख रहे हो सदा ही अपने अपने विषय की ओर व्यापार करता हुआ देखे जाते हैं। इसलिए सुंदर ढंग से नीचे यद्यपि भाष्यकार चलनात्मना चलनात्मना यहाँ नीचे 2 बार कर दिए, लेकिन पहले प्रकाशात्मना बोल चुके हैं। यहाँ आगे नहीं कहे प्राण चलनात्मना नापुपत्ति चलन व्यापार पूर्वकांड ये वह, इन दोनों जगहों में प्रकाश प्रयोग नहीं किया। इसलिए टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं ग्रहण कर लेना। कैसे? मन सहितेषु एकाशेन्द्रियेषु इतराणि करणानि कार्य तात्पर्य क्या? मन सहित सारे 11 इंद्रिया ले लेना। क्रिया प्रकाश शक्ति मत्सु, ये अलग अलग छाप दिया। क्रिया शक्ति प्रकाश शक्ति मत्सु, क्रिया प्रकाश एक पद होनी चाहिए, उसको एक पद मिला दो उसको। क्रिया प्रकाश उभय शक्ति मत्सु, और शक्ति शब्द उभयान्वयी है, द्वंद्वान्त श्रीयमाण पदम। क्रिया च प्रकाश क्रिया प्रकाश तयो शक्ति रिधि क्रिया शक्ति प्रकाश शक्ति ऐसा अर्थ निकलेगा, इसलिए एक पद बना दो। क्रिया प्रकाश शक्ति मत्सो परिस्पंद यावान अस्ति तावान, इसे जितने तक परिस्पंद दिखाई देता है तावान चलन स्वभाव से प्राण से अवश्य, वहां तक जो है चलन स्वभाव वाला ही जो प्राण का जो चलन स्वभाव से प्राण से अवश्य, चलन स्वभाव प्राण का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। वागादि नाम स्विशेषु कर्म चक्षुरादि नाम अर्तेषु प्रकाशन आ गया। वागादियों का क्या है? स्विषय में क्रिया है, और चक्षुरादियों का स्वार्थ में प्रकाशन च विज्ञेयम। एकादश इंद्रियेषु साधारण चलन से प्राणात्मकता, कि एकादश इंद्रियों में साधारण रूप का जो चल है, रजोगुण की जो प्रवृत्ति स्वभाव है, वो प्राण से ही आया हुआ। पूरे 11 इंद्रियों में प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति सामान्य जो आप देख रहे हैं वो प्राण का सामान्य, और जो प्रवृत्ति विशेष देख रहे हो रूप का ही प्रकाशन करने का उसके अंदर प्रवृत्ति है। क्यों? वो उसकी अपनी विशेषता है, कारण की अपनी विशेषता। कारण होता प्राण से आया सामान्य प्रवृत्त हो रहा है, ये भी प्रवृत्त, वो भी प्रवृत्त, सब प्रवृत्त हो रहे, सारी इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं। लेकिन प्रवृत्ति जो है सामान्य रूपेण जो प्राण से प्राप्त है, वही प्रवृत्ति विशेष रूप धारण करता है जब तक उपाधि की अपनी महिमा दिखाई देती है, और चक्षु रूप को ही देखने प्रवृत्त है। श्रोत्र श्रवण में ही प्रवृत्त होता है, वो देख नहीं पाता। ये सब जो है ना उपाधि की अपनी अपनी महिमा है। इसलिए कहते हैं यहाँ टिप्पणकारो एकश इंद्रियेषु साधारण चलन से प्राणात्मत्वात् तेषां प्राण रूपता तन्नामता। इसलिए उन सबको कह दिया सारी इंद्रियां प्राण रूप है, सबका नाम प्राणाः ऐसा रख दिया गया। तस्मात् एते वाग, वापस भाष्य में लौटिए। तस्मात् एते वागादयः एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते, इसी कारण से ही ये वाग आदि इंद्रियों को प्राण का जो नाम है उसी नाम से उन सब को भी पुकारा जाता है। अभिधीयन्ते, क्या कथन होता है? कौन सा नाम प्राण का लिया गया है? अरे प्राणः इत्येवम्, बस यही है ना, प्राणः ऐसे कह दिया जाता है। यह एवं प्राणात्मतां सर्वकरणानां वेत्ति, अब उपासक को फल बताना है ना, जो इस प्रकार से प्राणात्मता सभी कर्णों का सम्यक प्रकार से जानता है, उपासना करता है, इसको स्वरूप का चिंतन करता है। प्राण शब्दाविधेयत्तंच, और इस सकल कर्णों का भी नाम चक्षुरादि विशेष तो है ही, इन सब के एक सामान्य नाम है प्राणाः।
ऐसा कहते ना, ये सब क्या है? सब महात्मा सामान्य हो गया। फिर नहीं ये घिसापंथी, अरे तो अलग हो गया। ये दादूपंथी नहीं, ये गरीब दासी बोलते कि नहीं बोलते, ये कबीरा है नहीं, कबाड़ी नहीं, कबीरा है। और ये जो है शांकरी संप्रदाय वाला है, शैव है, ये जो है वैष्णव है, ये जो क्या है विशेष विभाजन। लेकिन समस्त विशेष विभाजन का पीछे एक सामान्य है, क्या है वो? ये साधु हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी उपाधिकृत विशेष कुछ भी हो, लेकिन उपासक ये जान रहा है सामान्य रूप में सब क्या है? प्राण ही है। ऐसे जानने वाला उपासक को क्या फल मिलता है? तेन हवा तेनैव विदुषा, उसी विद्वान के नाम पर तत्कुलम आचक्षते लौकिका, अन्य जो दुनिया के लोग हैं उस विद्वान के नाम से उस वंश का ही नाम पुकारने लग जाते हैं। यस्मिन् कुले से विद्वान जातो भवति तत्कुलम विद्वान नामना एव प्रतीत, जिस कुल में वह विद्वान पैदा हुआ है उस दिन से क्या हो जाता है? उस कुल का नाम उस विद्वान के नाम से पुकारा जाने लगेगा, प्रसिद्ध होने लगता है। अमुष्यदम कुलम इति, अमुक का यह कुल है ऐसा प्रसिद्धि होने लग जाएगा। यथा दृष्टांत दे रहे हैं तापत्य ही, जैसे जो प्रसिद्धि है तापत्य। तपति सूर्य का बेटी है, तपति नाम का सूर्य का बेटी है, उसके वंश को तापत्य कर, हर वही कुरुवंश है। जो तापत्य वंश है वही कुरुवंश है। इसे टिप्पणकार यहाँ कह रहे हैं, ये 11 नंबर है ना शायद, कुरुवंशा नीचे कुरुवंशा। उसे पहले 10 नंबर में भी है, हाँ, साच संवर्ण राजपत्नी, संवर्ण नामक राजा का पत्नी हुई, कुरोश्च माता, कुरु की माँ हुई। इसे महाभारत प्रसिद्ध। तथा जो कुरुवंश है वह तापत्य वंश भाव, इस तापत्य वंश कुरुवंश नाम से, दोनों नाम से प्रसिद्ध। यह यथोक्तम वेद, जो कोई इस प्रकार से उपासक भी जानता है और उपासना करता है, वागादि नाम क्या जानता है, क्या उपासना कर रहा है? वागादि नाम प्राण रूपतम प्राणाक्तंच तस्य। जो कोई व्यक्ति वागादियों की प्राण रूपता और वागादियों का नाम प्राण है, ऐसे जो जानकर उपासना करता है उसका ये फल मिलेगा। किंच यह कश्चिद एवं विदा प्राणात्म दर्शन स्पर्धते। और एक और भी लौकिक फल बता रहे हैं, वो भी लौकिक फल ही था, दुनिया में उसे नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, उसके नाम पर सारा कुल चलने लगेगा, ये भी लौकिक फल ही है। एक और विशेष फल बता रहे हैं, पुस्तर्ष प्राणोपासक के विरुद्ध में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता हुआ, उस प्राणात्मदर्शी के साथ स्पर्धा करते हुए तत्प्रतिपक्षी सन वो भी कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है? प्रतिपक्षी और मित्र भाव से नहीं। दो मित्र मिले हैं, दोनों मित्र पढ़ रहे हैं साथ में और कह रहे भाई तुम भी आगे बढ़, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, दोनों कोशिश करते। अब यदि भी दोनों फर्स्ट रैंक तो आ नहीं सकते, एक फर्स्ट हो गया सेकंड में ही आएगा, लेकिन उनमें कोई राग विषय नहीं, दोनों प्रयास में लगे। कभी ये फर्स्ट आता है, कभी वो फर्स्ट आता है, काम चल रहा है, दोनों मित्र है। ऐसा नहीं यहाँ पर, ये तो प्रतिपक्ष होकर लड़ रहा है, उसको हम गिरावे कैसे, उसको बदनाम कैसे करें, ऐसे ऐसे सोचता है। प्राणापासक को हर तरह से किसी भी प्रकार के क्लेश देने की जो प्रयास करता है, उसका नतीजा क्या है? अस्मिन्नेव शरीरे सो अस्मिन्नेव शरीरे अनुशिष्यति शोष उपगच्छति, अर्थात इसी शरीर में वो शोष को प्राप्त होता है, मैंने असह्य क्लेशम प्राप्त होती। टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं असह्य क्लेशों को खुद प्राप्त करते रहेगा। जिन पर घुट घुट के जिएगा वो नहीं, शास्त्र घोट घोट के नहीं जी रहा, किंतु क्लेश से घुट घुट के जी रहा है। ऐसे हो जाए, घुट और घोट फर्क इतना ही है ना, घोटा परिवर्तन ही घोटा भी बनता है। घोट दे घोटे थे वो अलग हो गया, और अंदर से घुटना एक अलग चीज हो गया है ना। ज्यादा घुटना जो टिकवाएगा उसमें भी घुट जाएगा, इसलिए शास्त्र घोटोगे तो घुटने से बच जाओगे नहीं, और न घुटना टिकवाओगे। क्यों किसी घुटना टिकवाना है? न नमस्कार हो न विधि, कुछ भी सबसे परे हो जाएगा भैया नहीं। इसलिए घुटना चाहिए, घुटना नहीं चाहिए किसी के खिलाफ।
अंदर अंदर कुट 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 करते रहो और बाहर राजनीति करो, वो अच्छा नहीं, तो स्वयं का नाश है। दुर्विमान अनावश्यक आ जाता है। नहीं, देवताओं ने कल कहा कि भाई वृत्रासुर जैसे राक्षस कहता है, भाई आपको भगवान क्यों ऐश्वर्य नहीं देते? जो भगवान तुम परम भक्त हो, कहते हैं ऐश्वर्य उसी को देते हैं जिस पर कृपा नहीं करना हो, खूब माया जाल दे देते हैं, जो पड़े रहो उसी में तुम मस्त। वो उसी में लगा रहता है दिन का, अपना बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी प्रवचन करता मान के घूमते रहेगा, नहीं ऊंट जैसे चलते रहता है, और किसी के सामने झुकना न नमस्कार न विनय भाव कुछ भी। और कईयों की आदत होती है, जो भी कुछ बोलेगा दूसरा उसको खंडन कर देगा, बस एक ही बात उसको काटो। लगता है कि वो पूर्व जन्म में सांप रहा होगा, कोई पुण्यवशात मनुष्य साधु बन गया। सांप यही आते ना, जिसको जो करेगा मारेगा, कोशिश करेगा मारो, डराएगा सब। वैसे करने वाले भी साधु समाज में आज भी, और अगले जन्म फिर भयंकर सांप बन जाएंगे। और इस जन्म में भी ऐसे करते मनुष्य होकर के भगवान ने अवसर दिया सुधरो, न सुधर अभी हूं करते रहेगा तो फिर बाद में हमेशा ही के लिए हूं करता रहना पड़ जाएगा, नागलोक का परमानेंट वासी हो जाएगा। लेकिन विवेक जगता नहीं आदमी, बड़ा कठिन काम। माया जाल ऐसा विचित्र है। वृत्रासुर इसलिए कहा भगवान की माया से भगवान ही हमें बचावे, और कोई नहीं बचा सकता। प्रार्थना करता है इसलिए भाई आप हमें ऊपर कृपा करो, इतनी कृपा करो बस ये संसार में आसक्त लोगों का कभी सख्य भाव मुझे प्राप्त हो, कोई मेरे मित्र न हो, गृहस्थी कभी मित्र न होवे हमारे। भगवान के दासों का दास में बनने को तैयार हो, भगवान के दास ही मेरा मित्र होवे, भगवान भले मित्र ना भी हो, कोई आपत्ति। ये वास्तव में भाव जो है ना आता है एक सार्थक। अन्य सब दुष्ट मित्र इकट्ठे होते हैं और वही राजनीति फटर फटर बातें होती हैं। नहीं, कई ऐसे विचित्र लोग हैं, उनका काम ही फोड़ना छेदना। नहीं, हमारे कोई भी ब्रह्मचारी आ जाए, कोई भी नया नौकर भी आ जाए, एक महात्मा है बड़ा विचित्र है, वो आएगा उसके दिमाग छेदेगा, आधा घंटा उसको उल्टा सीधा पाठ पढ़ाएगा। तुमको पता नहीं, तुम्हें 10 दिन नहीं जी सकोगे, तेरी वो हालत होगी भाग जाओगे तुम। कहाँ चक्कर पड़ रहे हो इनका, ऐसे ऐसे उल्टा ऐसा पटरी फटाएगा और आदमी भाग जाती है। जिसको श्रद्धा विश्वास है तो टिकेगा, नहीं है तो फिर भाई तो भागेगा ही बातों में आकर के। तो ऐसे ऐसे गुण वाले भी लोग हैं। नहीं, तो सदगुण है दुर्गुण है तो वो ही जाने, लेकिन है ऐसे भी लोग कम नहीं। तीसरे कहते हैं कि वो क्या होंगे अंत में, स्वयं क्लेशों के जाल में फंसेंगे। जो दूसरे को कांटा बोता है ना, वो खुद को कांटा बो देता है। जो दूसरे को क्लेश देना चाहता है वो खुद को क्लेश प्राप्त करता है। यही कह रहे हैं वह अंत में अनुशुष्यति शोष उपगच्छति, उसका कैसे कर दिया, असह्य क्लेशम प्राप्त नहीं। अनुशुष्य वही शोषम गत्वैव अंततो अंते म्रियते। इस प्रकार क्लेश को प्राप्त होकर के अंततः म्रियते। कैसे मरेगा वो, जल्दी नहीं मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा। दीर्घ कालम टिप्पणकार कहते वो सड़ सड़ के दीर्घ काल में मरेगा। उसको यही नरकानुभव होना है ना, जितना उसने दूसरे को क्लेश दे रखा है उसका 10 गुना यही भुगतेगा, सड़ेगा अच्छी तरह से, अब मरेगा। भाष्यकार नहीं कहे, टिप्पणकार जोड़ दिए। शायद इनका अनुभव होगा, देखे होंगे दुनिया में ऐसे, जैसे हम लोग दुनिया को देख ही रहे हैं। अब बड़े महाराज जी जो विष्णुदेवानंद गिरिजी ने भी देखा होगा, जो दूसरे को क्लेश दे रहा है वो सड़ सड़ के मर रहा है, लंबी समय तक सड़ रहा है, बिस्तर पर पड़ा है, तो ऐसा होता होगा। इसलिए उन्होंने कहा है दीर्घ कालानंतरम एवं म्रियते न सहसा अनुपद्रुत म्रियते। आगे ना, सहसा अनुपद्रुत होकर के जो है ना मरता नहीं। इत्येवं मुक्तम अध्यात्म प्राणात् दर्शनम इति उक्त उपसंहारो अधिदेवत प्रदर्शनार्थः। इस प्रकार से अध्यात्म संबंधी प्राणोपासना कथन कर दिया गया है। इति ऐसे क्यों कहा, उक्त का उपसंहार करने। अध्यात्म इति है ना कहा था, क्यों ऐसे कर अध्यात्म, वो इति शब्द इसलिए लिखा गया है कि उक्त का उपसंहार पूर्वक अगले का अवतरण।
आदिदैव का उपासना का प्रदर्शन करने के लिए है। प्रदर्शनार्थ अथ इत्यादि अथादिदैवतम ज्वलिष्याम्यहमिति अग्निर्दध्रे तप्स्यामहमित्यादित्य भास्यामहमिति चंद्रमा एवं अन्या देवता यथा दैवतिगं स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवं एतासां देवतानां वायुर्लोचन्ति हि अन्या देवता न वायुः सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः। अथ अधिदैवतम, आप जो अधिदैवत संबंधी उपासना, जैसे अध्यात्म प्राण है, अधिदैव में वायु है, प्राण और वायु। इस समर विद्या में भी आप वहां देखा था, एक ने प्राण वाव समर्ग वायु वाव समर्ग की उपासना बताया था, उसी को दूसरे रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं। अथादिदैवतम, इन्होंने जैसे वाघ आदियों ने उपासना करने का निर्णय लिया, प्रजापति की सेवा करने को स्वीकार किए और 24 घंटा बोलने आदि का संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया। दूसरे अग्नि ने निर्णय लिया मैं जलाते ही रहूंगा। आदि दैविक देवता अग्नि कहता है सारी दुनिया को मैं जलाते राख बनाते रहूंगा। अरे बनाते रहो तो संसार कैसे चलेगा? अब उसको भी थकाना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा? तीसरी जगह वो कहता है ज्वलिष्याम्येव इति अग्निर्दध्रे, और आदित्य का मैं 24 घंटा तपाते रहूंगा। रात नहीं होगी तो सोएंगे कैसे आदित्य? जनरेटर कैसे काम चलेगा? नहीं, बैटरी कैसे चार्ज होएगा? सारी व्यवस्था संसार की बिगड़ेगी। रात होना भी जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। लगातार दिन ही रहेगा तो भी मुश्किल, लगातार रात ही रहेगा सब मर जाएंगे। दिन रात दोनों ही चाहिए। व्यवस्था ठीक बैठा है तब तो पेड़ पौधे ठीक रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए दोनों की अपेक्षा है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं तपाते रहूंगा 24 घंटा। यही मेरा प्रजापति की उपासना, प्रजापति की सेवा है। इसलिए मेरे को पैदा किया, क्यों पैदा किया है? प्रकाशन करने के लिए, तपाने के लिए, इसलिए मैं तपाते रहूंगा। भाष्यामहमिति चंद्रमा, चंद्रमा नहीं तुम क्या कर लो, हम तो रात भर क्या 24 घंटा मैं अपना प्रकाश देती रहूंगी, प्रतिबिंब डालती रहूंगी। एवं अन्या देवता, 3 तो बता दिए, अन्य सारी देवता 33 करोड़ जितनी भी हैं सब अपने अपने हट करके बैठ गए, हम यही करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। यथा देवतगं स यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राणा एवं एतासां देवतानां वायुः। जिनकी जिस देवता का जैसा कर्म है उस कर्म को निरंतर उपासना के रूप में, प्रजापति सेवा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गए सबके सब। यथा येषां प्राणानां मध्यम प्राण, जिस पर आपने देखा था इन वाघ आदि प्राणों का मध्यम प्राण जो था वो क्या है? वही मुख्य प्राण जो था वही वास्तव में क्या है? तत्व था। उसी प्रकार से एवं एतासां देवतानां, इन देवताओं के अंदर वायुरेव, वायु ही वास्तविक तत्व है, अविनाशी तत्व। जैसे बात है ना, प्राण कैसा है? अविनाशी, न क्षीयते कहा। क्यों? लोचन्ति अन्या देवता, कारण दे रहे हैं कि अन्य समस्त देवता कभी न कभी अस्त को प्राप्त हो जाते। सवेरे जगह है, सायंकाल होते होते सूर्य अस्त हो जाएगा। चंद्रमा सायंकाल को उगता है, सवेरे होते होते गायब हो जाता है। अग्नि है वो भी वायु में उद्वास को प्राप्त कर जाता है। नहीं, जितने भी है वायु ऐसी चीज है, आप जल डाल दीजिए, सुखाने की क्या जरूरत है? वो हवा चलते थे सूख जाएगा। कपड़ा रहेगी हवा में क्यों टांगते हो? थोड़ा हवा लग जाए ना, जल्दी सूख जाता है। तो हवा ऐसी चीज है वो सारा काम कर देता है उनसा, लेकिन कभी वस्तु को प्राप्त नहीं होता। 24 घंटा चल रहा है वो बंद हो जाएगा तो काम खराब हो जाएंगे, सब देवता ही मर जाएंगे। वो कहते इसीलिए लोचन्ति ही अन्य देवता न वायु, इन वायु कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। सायेषा अनस्तमिता देवता आ गया, इसलिए वह है जो देवता कैसे है? अस्त को न प्राप्त होने वाली देवता है जो वायु है। अथ अनंतरम अधिदैवतम देवता विषय दर्शन उच्यते, देवता विषय दर्शन उपासना कथन करने जा रहे हैं। कस्य देवता विशेषस्य व्रतधारणम श्रेति मीमांसन्ते, अध्याय कर लेना जैसे वहां था।
देवता लोगों को पैदा कर दिया बाद प्रजापति ने। जैसे पहले इंद्रियों को पैदा किया, कर्माणी है, करणानी उत्तर सृष्टानी, इस तरह से यहाँ भी समझो देवताओं की सृष्टि की। उसके बाद देवताओं ने सोचा अब हम अपने अपने काम करें। हाँ, वो भी देवता विशेष प्रतिधारणम श्रेय, कौन सी देवता विशेष का उपासना करना श्रेष्ठ है, इस पर विचार करना आरंभ होता है। अध्यात्म सर्व, अध्यात्म यहाँ भी सारा ग्रहण कर लेना। वे आपस में चिंतन करने लगे, भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रतिस्पर्धा करने लगे। कहा था ना, आपस में प्रतिस्पर्धा करने लग गए। वो सब अध्यार कर ली जैसा पूर्व में तो वैसे। अग्नि व्याप्यमाणा श्राम्यंत्य, ये भी थक जाते हैं। उनका थकना क्या है यहाँ पर? अस्तम गच्छति, यह वहां थकना क्या है वो सबको अनुभव में हो ही रहा है। आप बोलते बोलते थक जाते, देखते देखते थक जाते, तो आपके अनुभव है वहां। इसलिए थकने को अस्तादि का कथन नहीं किया, यहाँ थकने का तात्पर्य घटा दिया, अस्तम गच्छति। एवं अन्य देवता देवतम इत्यादि, इसलिए भाषा कहते अध्यात्मत सर्वम दृश्याम एवमिति अग्निर्दध्रे तपस्यामहमिति आदित्य भाष्यामहमिति चंद्रमा एवं अन्य देवता यथा देवतम। इसी प्रकार से देवता है यथा देवतम, जिसका जैसा, जिस देवता का जैसा कर्म है वैसे वैसे कर्म, वैसे वैसे व्यापार करने में अपने अपने निश्चय कर लिया, निरंतर करेंगे। उनकी भावना तो अच्छी है, हम निरंतर जो है अपना प्रजापिता पिता जो है उनके जो है प्रजापति की सेवा करेंगे। उनकी यही उपासना है, जिसके उन्होंने मेरे को पैदा किया वो काम मैं करते रहूं। ये तो हुआ ना, अरे पिता जिसके तुमने पैदा, तो बेटा को पैदा करता है, और पिता यही चाहता है बेटा हमारी इस प्रकार सेवा करे, और पुत्र ना करेगा तो भाई पिता के साथ अन्याय है या नहीं। इसी पे सब क्या है, प्रजापति का संतान है, और जिस काम के लिए पैदा किए वो काम का समय प्रकार से करके दिखावे, यही उसकी उपासना हो गई या नहीं। वो इस तरह से समझ रहे हैं। यद्यपि बात तो अच्छी है, सोचना तो ठीक था, लेकिन ये हट कर लिया उन्होंने 24 घंटा हम ही करेंगे, दूसरे को अवसर ही नहीं दूंगा, हम जलाते ही रहेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे किसी को। ये तो बात कैसे, सारे प्रजापति के खिलाफ चल पड़ रहे हैं। अरे सबको जलाते ही रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? वो तपाते ही रह जाएगा, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, रोटी कौन क्या खाएगा? सब एसी लगा करके अंदर बैठ भी जाए तो खाएंगे क्या? बाहर कुछ रहेगा ही नहीं, लगातार शुरू करता है। ये वो सोच नहीं रहा है। कभी कभी है ना, कल हमने जैसे बताया, हम गुरु की सेवा कर लेंगे, हाथ पर ही तोड़ दिया। अरे भाई सेवा कर थोड़ा अकल भी लगाओ, ऐसे मत दबा दो तो और उनकी हड्डी और नरम हो जाए, गड़बड़ हो जाए। ऐसी सेवा करनी चाहिए ना। अब ये समझे नहीं, अपना लगे हुए हैं, अब इनको थकाना पड़ा, अब क्या करेगा? कोई रास्ता नहीं है, इनको अस्ताचल को देना पड़ा, अस्त हो जाओ तुम। एक ही रास्ता यही है। वहीं से वहां इंद्रियों में मृत्यु थकान के में प्रवेश कर गया, और इन देवताओं में क्या कर दिया? मृत्यु भी अस्तता रूप भाव से प्रवेश कर गया। ये यहाँ पर अध्याय करने सारी बातें। तब से हम इत्यादि सो अध्यात्म वागादि नाम एष प्राणानाम मध्ये मध्यम प्राणो मृत्युना अनाप्त स्वकर्म न प्रच्छाविद स्वेन प्राणव्रतेन अभग्न व्रतो यथा एवं तथा। पहले अध्यात्म घटा रहे, जैसा अध्यात्म वैसा, क्योंकि यह मंत्र है ना, सो स यथैषाम प्राणानाम मध्यम प्राण एवं एतासाम देवतानाम वायु, उस वाक्य की व्याख्या करने जा रहे हैं। सो मैंने अध्यात्म जो वागादियों के बीच में, ऐसा प्राणानाम मध्य, इन प्राणों के बीच में जो मध्यम प्राण, जो मुख्य प्राण था, जो कि कैसा था? वो मृत्यु न अनाप्त, मृत्यु से आप्त नहीं था। स्वकर्मणो न प्रत्यावित, अपना कर्म रूपा शरीर को जिंदा रखने का जो काम है उसका, उससे कभी हटता नहीं। स्वेन प्राण हृदय अभग्न व्रत, अपना प्राणन अपानन क्रिया के माध्यम से अभग्न व्रत वाला जो है, उपासना वाला है। यथा एवं, जिस प्रकार से यह है उसी प्रकार से एतासाम अग्नि आदि नाम देवता नाम, इन अग्नि आदि देवताओं के अंदर वायुरपी, समझाओ। वैसी वायु है का मतलब क्या? वायु भी क्या प्राणन करेगा क्रिया, बाह्य वायु? तो इसलिए समझा रहे हैं, कई अंतर समझो। अध्यात्म हृदय में अंतर क्या चिंतन में, वो बता रहे। म्लोचयंती मन अस्तमयंती, म्लोचयंती मने अस्तमयंती, अस्त को प्राप्त होते हैं।
किससे अस्त को प्राप्त होती है भाई? स्वकर्मभ्यो परमंते, वो अपने अपने कर्म से उपराम को प्राप्त करते। यहाँ अस्त का तात्पर्य यही है। यथा अध्यात्म वागादेव, जैसे अध्यात्म रहेगा, वागादि क्या है? अपना बोलने के कर्म से थक कर चुप हो गई, मौन हो गई। चक्षु देख तो थक गया, आंख बंद कर गया। कान सुन से थक गया तो वो भी बंद कर लेता अपने भीतर। इधर सब के सब सो जाते हैं। उसे रे सब क्या कर गए? तपाने के स्वभाव वाला होता, अपने तपाना बंद कर दिया। अग्नि जो है जलाने के स्वभाव वाला, जलाना बंद कर दिया। अब छिपा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं, अभी लकड़ी है सामने में, लकड़ी पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर अग्नि है या नहीं? और जलाने लग जाए तो उठ के भागना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नहीं, वो आप जलाने का नहीं, तो बैठा हुआ। अस्तम यंत्र को प्राप्त इस समय में वो अस्त को प्राप्त कर बैठा। आप जला नहीं रहा है वो, या नहीं? उसका ज्वलन इस समय शांत है, मौका लेकर करेगा। जब समय आएगा उसको ना करेगा काम, तब तक वो चुपचाप पड़ा है। इस तरह से जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की ईंधनों के अंदर वह अग्नि अस्त को प्राप्त हुआ होता है। जब चाहे तो प्रकट कर लो, वो प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से सभी अन्य जैसी इंद्रियां थे, थक करके वह अपना कार्य से उपराम को प्राप्त कर गए। उसी पर अन्य देवता अग्न्याद्या, वो सभी जो अन्य अग्न्याद देवता हैं वे भी अपने अपने कर्मभूता ज्वलनम, तपनम, भाषणम इत्यादि से उपराम को प्राप्त कर गए। लेकिन न वायु हो अस्तम, लेकिन वायु कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। यथा मध्यम प्राण हो, जैसे मध्यम प्राण कभी अपना थकता नहीं है, उसी प्रकार अतः सायेष अनस्तमिता देवता यद वायु हो योयम वायु। यद वायु का मतलब जो यह, यद पुल्लिंग कर दिया, पुल्लिंग बना ले, योयम वायु, जो वह यह वायु है, सायेष वही यह अनस्तमिता देवता है, अस्त को न प्राप्त करने वाला देवता विशेष है। एवं अध्यात्म देवंच मीमांसित्वा निर्धारितम प्राण विरागात्मनो प्रथम अभद्रमिति। इस तरह से अध्यात्म और विधैव इनकी विचार करके निर्धारण दिया, प्राण और वायु यही तो तत्व ऐसे हैं जो कि अभग्न व्रत वाले हैं। इसलिए इन्हीं का चिंतन करना चाहिए। यही प्रत्याहार में आपको कहा जाता है, अंतर्मुख होना चाहते हो अजपा जप करो। अजपा जप क्या है? वायु, वायु भीतर के प्राण का संबंध हो रहा है ना, यहाँ से आ रहा है जरा, सो हम सो चल रहा है, तो उसको ध्यान करो। पहले सोहम करो, यही का अभ्यास पूरा कैसो। हम जो था रेचक, केवल पूरक रेचक, फिर पूरक, फिर रेचक, उसी तरह सोहम, फिर हम सो, उल्टा क्रम, फिर सोहम हम सो, ऐसे इस तरह की अनेक विधि है वहां पर। अजपा जपादि का विधि यह है क्या? प्राणोपासना तो है वो, अजपा जप और कुछ नहीं, प्राणोपासना हो रहा है निरंतर प्रत्येक शरीर में। अब उस पर ध्यान देना उपासना हुआ, और कुछ नहीं। आप ध्यान दो ना दो, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका? ये तो कोई नहीं कहता ना हमारा श्वास चलता नहीं है, बंद रहता है कभी कभी। सबका चल रहा है, लेकिन इसका ध्यान नहीं उस पर, अन्य अन्य कामों में ध्यान में लगे हुए। अब ये कहा जैसे बैठ जाओ, बैठ करके उस पर ध्यान, और जिस प्रकार की जो आवाज करते हुए जा रहा है, आ रहा है शोर, हम ये आवाज देकर जा रहा है, उसका चिंतन करना, उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप देखिएगा कि जब ऐसे उस पर आप टिकाओगे मन को, पहले आप मन से बोलते हुए करो, इसीलिए शुरू में, उसके साथ साथ आप अंतर्मुख हो जाओगे। जब अंतर्मुख हो जाओगे, प्रत्यार हो गया, प्रत्यार होते ही उसी में आपका दिमाग जो मन जो है टिक जाएगा, और टिकना ही धारणा है, निरंतर चलना उसी रूपेण वही ध्यान। इसलिए प्रत्यार धारणा ध्यान तीनों ही अजपा स्वतः सिद्ध हो जाता है यदि अभ्यास किया जाए। लक्ष्य प्राप्ति में अत्यंत सरल उपायों में से इसलिए माना गया है। तो इसको यहाँ पर अन्य रूपेण संकेत करें, प्राणवायुत्मन और अभग्नम व्रतम, इन दोनों का व्रत जो है, जो उपासना है, जो चिंतन है, जो नियम है, निरंतर प्राण क्रिया कर रहा है, वायु निरंतर बहना रूपी क्रिया कर रहा है। अतएतसी वर्त से प्रकाश के श्लोको मंत्रो भवति, अथैष श्लोको भवति, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति, प्राणाद्वा एष उदेति
प्राणे अस्तमेति तम देवा चक्रे धर्मगुं सैवाद्य सौष्व यदि यद्वा एते अमूर्य ध्रियन्द तदेवाप्यद्य कुर्वन्ते तस्मादेकमेव व्रतम चरेत् प्राण्यच्छैवापान्यच्छ नेन मा पापा मृत्युराप्नवदिति यदि उचरेत् समापि पैशेत् तेन उ एतस्यै देवदायै सायुज्यं सलोकतां भवति। थोड़ा अशुद्धि है यहाँ, तस्मात् कदेमेव हो गया, तस्मात् देकमेव, तस्मात् दे का जो है ना दे के बाद आनी चाहिए, देकमेव ऐसा और पहले छपा है। अतः श्लोक भवति, इस विषय में यह मंत्र है। क्या कहता है मंत्र? यतश्च उदेति सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति इति, बस इतने ही बोला मंत्र। अरे जिससे सूर्य उदय हुआ करता है और जिसमें यह सूर्य अस्त को प्राप्त करता है वही वास्तव में अनस्तमिता देवता है। कौन ही नहीं बोला, मंत्र हमेशा क्या होता है? संक्षेप करता है, ब्राह्मण उसका विस्तार से समझाता है। अब आगे ब्राह्मण भाग होता है, कौन सा तत्व है वो? जिससे सूर्य उदय हो रहा है और जिसमें सूर्य अस्त। अब है ना, पहले भी एक शंका आती है, सूर्य अस्त कैसे हो गया, अब वायु में कैसे जा रहा है? जब यहाँ आ गया, समर विद्या में पूछा था, यहाँ भी आ रहा है, वाक्य में वायु में ही ये सूर्य अस्त को प्राप्त होता है कि वायु से प्रेरित होकर। इसे प्राण क्या था? सकल इंद्रियों में प्रवृत्ति का सामान्य स्वरूप, प्रवृत्ति का सामान्य स्वरूप और प्रवृत्ति का विशेष स्वरूप, तत्व उपाधि की अपनी अपनी अलग। उसी प्रकार से इन सब देवताओं में जो प्रवृत्ति सामान्य देख रहा है, ये सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, सब जो कुछ हो रहा है आदि दैविक स्वरूप में, वो सबका सामान्य जो चलन स्वरूप है वो क्या है? वायु। इसलिए वायु रूपी सामान्य से ही विशेष हुआ है। इसलिए विशेष जब लय होगा तो कहाँ होगा? सामान्य, सामान्य में। अतएव आदित्य को कहा गया तो ये कहा गया, वो वायु में चला गया। कहाँ जाया? वायु से बाहर आ गया। ऐसी इसीलिए व्यवहार होता है। अब इस मंत्र भी स्पष्ट कर दिया, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति। जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें सूर्य अस्त को प्राप्त होता है वही अनस्तमिता देवता है, वही वास्तविक देवता है जो उपासना करने योग्य है। और कौन है वो देवता? प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति। ब्राह्मण भाग व्याख्या करता है, वो तो यत यत बोल दिया ना, यतश्च यत्र, और यतश्च की व्याख्या ब्राह्मण भाग कहता है प्राणाद्वा एष माने सूर्य उदेति और यत्र माने प्राणे, अस्तम गच्छति का अर्थ कर दिया, अस्तम एति। प्राण से उदय होता है या प्राण से वायु लेना, आज ये प्रसंग है, इसलिए वायु लेना। प्राण से अर्थात वायु से ही यह सूर्य उदय को प्राप्त होता है और अंत प्राण रूपी वायु में ही यह सूर्यास्त को प्राप्त होता है। तम देवा चक्रे धर्मम, तो उसको क्या किया? देवता ने उस धर्म को देवताओं ने धारण किया। तम धर्मम, देवता चक्र में धारण कर लिए। दध्रिय आगे है ना, ध्रियंदे ना आगे में है, अध्रियंद उसके आधार पर चक्र का वर्ग दध्रिय कर देना। देवताओं ने उस धर्म को धारण कर लिया, अर्थात वायु को अपने अंदर सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे आप प्राण को जब तक अपने सामान्य स्वीकार नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। नहीं, अब प्राण को अपने अंदर सामान्य रूपेण स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने के बाद अंदर में क्या है? एकोपि सन प्राणापान आदि उपाधि भेदा संज्ञाम लभन्ते। नहीं, वो एक है, सामान्य रूपेण चला गया। फिर स्थान रूपी उपाधि और क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के प्राणापान उदान समान ज्ञान हो गया और वही फिर तथा इंद्रियों में सामान्य रूपेण घुस गया और इंद्रियों में प्रवृत्ति का कारण बन गया। लेकिन यदि आप पहले सामान्य रूपेण उसको धारण नहीं किए होते, इसलिए जीव किसको कहा जाता है? जो प्राण को धारण करता है। जब प्राण धारण करे वो जीव है, नहीं तो मृत शरीर है। तो क्या है? जो मरा हुआ है, इसके अंदर से जीव चला गया। जो प्राण को धारण करने वाला था वो इसमें से निकल गया तो ये मर गया। इसलिए जीव क्या करता है? सबसे पहले
प्राण को धारण करेगा। यथा तथा देवताओं ने क्या किया, इस वायु को सामान्य रूप में अपने में धारण कर लिया, तब जाकर के विशेष प्रवृत्तियों का सामर्थ्यवान वे हो जाते हैं। इसे कहते हैं तम धर्मम, या धर्म से तात्पर्य उस वायु रूपी प्राण रूपी जो धर्म है उसको देवताओं ने अपने अंदर धारण कर लिया। सएव अद्य सविश्व, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं वही अब भी है, वही सदा रहेगा, कल भी रहेगा, अर्थात सदा सदा रहने वाला, वही आज भी चल रहा है, वही कल भी चलते रहेगा, अर्थात सदा चलते रहने वाला है। यद्वायते अमुरी अद्रियंत तदेवापि अद्य कुर्वन्ति। देवताओं ने उस समय जो व्रत को धारण किया था वे वही कार्य आज भी कर रहे। इसलिए आज तक सूर्य चल रहा है, चंद्रमा अपने समय पर उग रहा है, सभी अपने अपने समय पर देवता लोग सारे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय उस सृष्टि के आदि काल में प्रतिस्पर्धा करने के बाद अकल खुली, जब समझ में आई तो उन्होंने वायु को अपने अंदर स्वीकार किया कि वायु ज्येष्ठ श्रेष्ठ और हम सब के अनस्तमिता देवता है, इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम भी मृत्यु से रहित हो जाएंगे। यदि हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो मृत्युमान हो जाएगा। ये तो पूर्व में है ना, इंद्रिय सब क्या है, मृत्युमान है, ये अक्षय वाला है, सब अस्तवान है, ये अनस्तवान है। इसी के द्वारा हम नित्य उदयास्त को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वायु का आश्रय नहीं ले, एक बार व्यस्त हो गया तो सो गया, खत्म, फिर उगता ही नहीं सूर्य। लेकिन सूर्य ने वायु को अपने में धारण किया हुआ है, इसे रोज उगता है, अस्त को भी प्राप्त होता है। अपना विशेष क्रिया को उस सामान्य जो वायु रूपी जो कार्य को ग्रहण किया हुआ है अति विशेष कार्य को करने में संपन्न भी हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि वही पहले भी था, आज भी है। यद्वा ये अमूरी, अमूरी मेरे तस्मिन काले अध्रियंत ये देवता उस समय में धारण किए थे, तदेवापि अद्य कुर्वन्ति, इसी कारण से आज भी ये लोग वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। तस्माद एकमेव व्रतम चरेत, इसलिए हर एक उपासक को एक ही, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही व्रत का आचरण करनी चाहिए। क्या व्रत का आचरण करना चाहिए, प्राण्यात अपान्यात, केवल प्राण और अपानन जो व्यापार है उसको निरंतर ध्यान पूर्वक करें। किस भाव से करें, क्यों करें, कभी क्यों करूं, अरे हो रहा है ना, होने दो ना, उसको हो ही रहा है, हमारा कुछ सोचे बिना समझे बिना ध्यान दिए बिना भी चल ही तो रहा है, तो मैं क्यों उस पर ध्यान दूं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। लोग कहते हैं उस पर ध्यान दे, टाइम क्यों वेस्ट करूं, दूसरा काम करूंगा, वो तो चल ही रहा है। कहते नहीं, इस भाव से करना पड़ेगा, ये भय तुम्हारे अंदर रहेगा। नेन माँ पाप मृत्यु रापनुवती, माम ने माम, पाप रूपी जो मृत्यु, श्रम रूपी जो मृत्यु, अस्तता रूपी जो मृत्यु है वह मुझे प्राप्त न होवे, ये तदर्थ तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाय समरे स्वे कोटे, बार बार मरते रहोगे, बार बार जन्मते रहोगे, चक्कर कभी छूटने वाला नहीं। जैसे प्राण और वायु की उपासना अध्यात्म में जो करता है वही इस उपासना के माध्यम से कार्य ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। क्रम मुक्ति तो गारंटी उसे मिलेगी और इस माध्यम से वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। इसे कहते हैं यदि उच्चरित, और यदि आपने एक बार प्राणोपासना प्राण वायु उपासना शुरू कर दिया, समाप्त उसको समाप्त करने की इच्छा रखें, सम्यक प्रकार से समापन भी करें। तेनु एदुसे देवताए, उसे क्या लाभ हुआ, ऐसे आरंभ करके समाप्ति तक निष्कंटक रूपेण अभग्न रूपेण निर्विघ्नता पूर्वक जो कर लेता है वह इस देवता के साथ सायुज्यता को, सालोक्यता को प्राप्त कर जाता है। सायुज्यता भी सालोक्यता दोनों कैसे हो सकता है, तो भाष्यकार कहेंगे जो इसी उपासना को थोड़ा कम किया वो सालोक्य हो जाएगा, ज्यादा कर दिया वो सायुज्य। मंद और तीव्र दो भेद, मंद पूर्वक उपासना है, मंद उपासना है तो सालोक्यता, तीव्र उपासना है तो सायुज्यता की प्राप्ति होगी। ये व्यवस्था समझ। अब भाष्य में देखिए, अतएव से अर्थ से प्रकाश ऐसे श्लोको मंत्र भवति, इस अर्थ को प्रकाशन करने वाला यह मंत्र भाग है। यतश्च माने यस्मात्, वाक्य भाष्यकार ने जोड़ लिया व्याख्या करने के लिए, वायु हो, वायु से ही
उदेति मैंने उद्गच्छति, उद्गमन करता है, उदय को प्राप्त होता है। कौन? सूर्यो अध्यात्म चक्षु। इसी वायु की कृपा से, अध्यात्म क्या वायु प्राण रूपण है, और प्राण की कृपा से चक्षु खुल रहा है, सवेरे होते हैं आप आंख खोल देते हो। और कहीं सोया हुआ है, और यदि मान लो अंदर में रहने वाला प्राण वायु गड़बड़ा जाए और आदित्य रूपी अनुग्रह को बिगाड़ दे, अनुग्रह का आदित्य वो उदय नहीं हुआ तो आप जगेंगे तो अंधे हो जाओगे, अंधे ही जग जाएंगे। क्यों? वायु समष्टि में आदित्य रूपा जो चक्षु का अनुग्रह है उसको उदय होने नहीं दिया। अति भीड़ में प्राण के भी जो है आपके चक्षु को खुलने नहीं देगा, अतएव आदमी अंधा हो जाएगा। इसे प्राण वायु, प्राण अध्यात्म में वायु समष्टि में व्यष्टि में दोनों कृपा बनाए रखें, इसके ऊपर सामान्य रूपेण तब जाकर के विशेष रूपेण बाह्य आदित्य भी उदय को प्राप्त होता है, और उसी के अनुग्रह से आपके अंत चक्षु जो बाह्य जो चक्षु है यह भी उदय को प्राप्त होता है। चक्षुरात्मना प्राणादि तम यत्र वायु प्राणे च, ऐसे उस वायु को उपासना समझें। यत्र में व्याख्या वायु और अध्यात्म में प्राणे च गच्छति अपर संध्या समये स्वाप समय छ, और सायंकाल के समय में सूर्य और सोते समय में चक्षु। पुरुषस्य तम देवाः, पुरुष के अंदर जो इस प्रकार से होता दिखने मिलता है, ऐसे उस वायु को तम देवाः, तम मने धर्मम, उसके सामने कर देना, देवाः चक्रे धृतवंतो, समस्त देवताओं ने उस वायु को अधिदेव में और प्राण को अध्यात्म में समस्त देवता लोग धारण कर लिए। वागादि अग्नियादि प्राणव्रतम वायुव्रतम च पूरा विचार्य, इस तरह से वागादि और अग्नियादि प्राणव्रत और वायुव्रत को पहले विचार करके सएव अद्य इदानीं श्वोपि भविष्यति, वह आज भी कर रहे हैं, आगे भविष्य में भी करते ही रहेंगे। भविष्य भी काले अनुवर्तते अनुवर्तिष्यते च देवरीति, वर्तमान अनुवर्त हो रहा है, आगे अनुवर्त होते रहेगा सभी देवता और इंद्रियों के माध्यम से, ये इसका अभिप्राय है। तत्र इमं मंत्रम संक्षेप व्याचष्टे ब्राह्मणम, अब उसी मंत्र को ब्राह्मण अपने संक्षेप में व्याख्यान कर दिया। प्राणाद्वा सूर्य उदेति प्राणे अस्तमेति। ओम